आगे आइए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ ट्रस्ट प्रॉब्लम। ओके, तो ट्रस्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, सबके सामने। अब ये प्रॉब्लम क्यों लिया गया है, ये चीज अब जब आप करेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि क्या इसमें स्पेसिफिकेशन था। कोई नई चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने ये प्रॉब्लम लिया है, ठीक है ना। चलिए, तो एक तरह का एक ट्रस है, ध्यान से देखिएगा। 2.4 मीटर के स्पान है, ठीक है ना। 2.4 मीटर, 2.4 मीटर, 2.4 मीटर के क्या है, चार स्पान, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो हाइट है ट्रस की वो क्या है, 3.6 मीटर, जिसपे लोड क्या लगे हुए हैं, 8 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन और 1 किलो न्यूटन। तो आप बताइए, और इस पे देखिए एक साइड पेन सपोर्ट लगा हुआ है, एक साइड इसका रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है यदि आप इसको स्टेडर बनाना चाहते हैं, बताइए। स्टेड में पहला स्टेप क्या होता है किसी चीज को बनाने के लिए? डेटा ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बनाना, राइट। अब देखिए, मैंने जैसा कि मैंने आपको कल भी रिजल्ट मैच कराए थे और आज भी मैं रिजल्ट मैच कराऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। 20 मिनट्स का एक एकदम इफेक्टिव सेशन होना चाहिए हमारा ये। चलिए, तो देखिए मैं इसका पहले एनालिटिकल सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। आप सभी लोग सिविल इंजीनियर हैं, आप सभी को पता है कि एनालिटिकल सॉल्यूशन किस तरह से होता है। ये सिमेट्रिक है दोनों साइड, तो दोनों साइड जो रिएक्शन आएंगी वो सेम आएंगी। 8 किलो न्यूटन के तीन लोड लगे हुए हैं, दैट मीन 24 किलो न्यूटन। तो रिएक्शन जो डिवाइड होना चाहिए दैट इज आर इक्वल टू आर एच इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। ओके, नाउ आपने दो मेथड्स पढ़े थे, मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ जॉइंट से मैं सॉल्व करता हूँ अगर ए पे। तो देखिए ए वाला पॉइंट ये रहा, सामने देख पा रहे हैं आप फिगर में, एफ डी ऑफ जॉइंट ए। तो यहाँ पे एफ ए सी है, एफ ए बी है और ये रिएक्शन है। तो एफ ए बी का जो साइन अल्फा वाला कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, आर ए के। और एफ ए बी का जो कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ ए सी के। क्या ये चीजें क्लियर है सभी को? एनालिटिकल में थोड़ा डिटेलिंग में नहीं करता हूँ क्योंकि आप सभी को क्लियर है, बोलिए क्लियर है कि एफ ए बी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आर ए के इक्वल होगा और एफ ए बी का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो एफ ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। ओके बोलिए सभी फटाफट, क्विकली। क्लियर है ये यस चीजें? सर। ओके, चलिए आगे आते हैं। इसी तरह से मेथड ऑफ जॉइंट आपने काफी बार सॉल्व किया होगा। अब ऐसे ही मैंने बी जॉइंट पे आया, मुझे एफ ए बी मिल चुका था। तो एफ ए बी इक्वल टू एफ बी डी, और जो एफ बी सी आएगा वो किसके इक्वल होगा, जो अपकमिंग लोड है दैट इज 8 किलो कंप्रेशन। इसी तरह से हमने नीचे वाला ज्वाइंट लिया सी, तो हमें ये वाला लोड मिल चुका था, ये वाला है, ये वाले नहीं थे। तो एफ सी डी का जो कॉस बीटा कंपोनेंट होगा, एफ सी डी कॉस बीटा, एफ सी डी कॉस बीटा। और क्या होगा इसमें, एफ सी ई, एफ सी ई कहाँ पे है हमारा, ये रहा। एफ सी डी कॉस बीटा प्लस एफ सी ई इक्वल टू किसके होगा, ये ए सी के, 16 किलो न्यूटन के, ठीक है। तो इस तरह से आप, जैसा कि आपको पता है, सारे फोर्सेस आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वापस गया था एक बार, तो आप मुझे एक बात बताइए सभी, इसमें फोर्स क्या आएगा, जो बीच वाला मेंबर है, इसमें क्या आप फोर्स किसी मेंबर में देख के बता सकते हो? क्या इसमें कोई जीरो फोर्स मेंबर है, ये बताइए चलिए। क्या इस ट्रस्ट में कोई जीरो फोर्स मेंबर है? सर सी डी। सी डी, सी डी, कौन बोल सी रहा है सी ई, डी? वो डी ई, सॉरी ईडी। सर ईडी होगा ईडी। ईडी, ईडी, ओके। क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था व्हेन टू मेंबर्स आर कोलिनियर एंड द थर्ड member is perpendicular to that, then the force transfer in that member is zero, so that this member is a zero force member। तो आपको चेक मिल गए, आप जब बनाओगे ना इसको पूरे ज्योमेट्री को, तब भी आप इसको क्या करोगे, पूरा चेक करोगे। तो अभी आप सब लोग ट्रस को ध्यान से देख लो, ठीक है। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा, ट्रस को आपने देख लिया, 2.4, 2.4 के चार स्पान है और 3.6 मीटर हाइट है, और इस तरह से कनेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। अंदर साइड क्या बना हुआ है, इसमें डब्लू बना हुआ है, ऐसे शॉर्ट में ध्यान रखेंगे हम। चलिएगा, इस तरह से हमने पूरा एनालिटिकल सॉल्व किया इसको, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, एट जॉइंट ई पे जीरो आ गया। तो देखिए लास्ट में जो हमने सारे फोर्स निकाल दिए तो वो इस तरह से आए कि यहाँ पे 16 किलो न्यूटन, ये, ठीक है, ये है सारी चीजें हैं, ठीक है। 9.3 किलो न्यूटन में है, टेंशन में है, कंप्रेशन में है, ये सारी चीजें। एक मिनट में होल्ड पे जा रहा हूँ, ठीक है।
चलिए सॉरी, थोड़ा सा एक काम आ गया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह के इसमें क्या हो गए, सारे फोर्सेज आ गए। अब क्या करूंगा मैं, चलिए स्ट्रेस मेंबर को बनाने का ट्राई करते हैं। और अगर इसमें कुछ रिमेनिंग रहेगा तो मैं आपको टास्क दूंगा, आप इसको एनालाइज करके मेरे को कल रिजल्ट दोगे, ठीक है। चलिएगा, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने स्टेट मॉडल पे। मैंने इसको एक्सेप्ट प्रेस कर दिया, ठीक है। तो मैं वापस आ गया, और अभी मैंने क्या किया, अपना स्टेट मॉडल ओपन किया। मैं इसमें से मान लीजिए फाइल पे गया, न्यू फाइल पे गया, यही फोल्डर रहने दिया, मैट्रिक यूनिट की और क्रिएट किया। ठीक है, यस। एक सेकंड रुकिएगा, मैं उसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। एक्चुअली मैंने अनम्यूट किया हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। चलेगा, अभी आवाज आ रहा होगा मेरा प्रॉपरली। अभी आवाज आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। चलेगा, तो अभी हम उस ट्रस को बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे ग्रिड मेथड पे, और बीम ग्रिड लिया। अब मुझे ये बताओ, देखो सबसे इजी वे क्या है। आपको 2.4 मीटर के क्या बनाने हैं, 4 स्पान बनाने हैं, और हाइट में आपको चाहिए 3.6 पे एक पॉइंट। तो उसका इजी वे ये है कि मैं जो ग्रिड सिस्टम है वो उसी तरह से चेंज कर दूं, ताकि मेरा सिस्टम क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए बनाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव क्लिक ऑन एडिट। एडिट पे जाने के बाद बताइए, मैं एक्स में डायरेक्शन में स्पेसिंग कितना डाल दूं, 2.4, क्योंकि 2.4 की स्पेसिंग थी 4। ठीक है, तो 2.4 मीटर का पूरा स्पेसिंग हो गया। और वाई डायरेक्शन में मुझे कितना हाइट चाहिए था, ये बताना। 3.6 था मेरा, तो मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, 3.6, और मैंने किया ओके। तो देखिए, मेरा काम क्या नीचे वाले बटन से हो जाएगा, इसी ग्रिड से बिल्कुल हो जाएगा सर। तो देखो, मुझे क्या चाहिए था, 2.4 मीटर के 4 स्पान, नहीं 9.6 तक जाना है। तो देखिए, मैंने पहले 0 पे क्लिक किया, 2.4 पे किया, 4.8 पे किया, 7.2 पे किया, और 9.6 पे किया। उसके बाद मुझे ट्रस बनाना है, तो मुझे पता है इसके सेंटर पॉइंट पे जाना है, तो क्या मैं ऐसे ऊपर चला जाऊं, और ये हाइट क्या आ जाएगी मेरी, 3.6। तो इस तरह से मैंने बना दिया, और इसको मैंने यहाँ पे लाके क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कोई भी डाउट यहाँ तक बताइए, नहीं है ना। एस्केप कर देता हूँ, नो सर। ऊपर आते हैं थोड़ा सा। अभी देखिए, स्नैप नोट बीम ऑन है, मैंने इस तरह से बना लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, दोबारा से स्नैप नोट बीम लिया। अब मेरे कहने पे आप एक काम कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे था ना, ये तीनों जो है अपने वर्टिकल्स, ये तीनों अटैच थे। लेकिन आपको क्या यहाँ पे नोट दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप अटैच नहीं कर सकते। ये आपकी अंदर की आर्ट होती है, कि आप ज्योमेट्री को देख के उसको किस तरह से बनाना चाह रहे हो। ठीक है, हमेशा ट्राई करा करो कि इजीएस्ट वे में हम बना पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2.4 पे मैंने स्पैन लिया, और इसको ना मैंने वर्टिकल वर्टिकल सीधा कर दिया ऊपर तक, और एस्केप दबाया। उसके बाद दोबारा से स्नैप नोट बीम लिया, और इस तरह से मैंने वर्टिकल बना दिया। दोबारा से स्नैप नोट बीम लिया, और इस तरह से मैंने तीनों क्या बना दिए, वर्टिकल्स बना दिए। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से स्नैप नोट बीम लिया, और आपको पता है ये वाले कैसे कनेक्टेड थे, ये जो 2.4 था वो इस तरह से कनेक्ट था, और ये वाला ऐसे इससे कनेक्ट था। क्या इसी तरह से कनेक्ट था वो, बिल्कुल था सर। और अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और आप बताइएगा फिर क्या है, वो सही बना है। एक सेकेंड रुकिएगा, बीम ग्रिड आया, मैंने क्लोज किया। ये रहा, चलेगा। देखिए, ये ट्रस बन गया क्या, क्या इसी तरह की ज्योमेट्री थी वहां पे। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ शॉर्ट में, देखिएगा इसी तरह की ज्योमेट्री थी ना, बाकी सब तो ठीक है। अब बताइए इसमें कमी क्या है, क्या एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है आपको। ट्रस की ज्योमेट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है प्रॉपरली। हमें दिख रहा है कि ये वाले जो बीम है वो क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ तक एक्सटेंडेड हैं।
तो देखिए बाई द सिमेट्री आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये इनके मिड पॉइंट पे क्या आ रहा होगा, क्रॉस हो रहा होगा। तो यहाँ पे नोड डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली देखिए मैंने इन दोनों बीमों को क्या किया, सेलेक्ट किया। और मैंने आपको क्या कमांड पढ़ाई थी, इंसर्ट नोड कमांड पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। तो इंसर्ट नोड पे क्लिक किया और मुझे क्या लाना है, मिड नोड पॉइंट लाना है। तो मैंने क्या कर दिया, इनका ऐड मिड पॉइंट पे क्लिक कर दिया। किस पे क्लिक कर दिया, ऐड मिड पॉइंट, और मैंने प्रेस किया ओके। तो देखिए जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया इन दोनों बीम के, तो क्या इस पे एक नोड आ गया, आ गया सर, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है ना। इस तरह से आपने नोड भी देख लिया। अब देखिएगा, अब जब ये यहाँ पे टकरा गए, अब इसके बाद ये क्या हुए, अलग अलग बीम बन गए। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल से एक साथ, ओके, यस। बताइए यहाँ तक मैंने ज्योमेट्री बनाई, किस तरह से बनाई, क्या आप सब लोगों को समझ में आई? क्योंकि इसके बाद तो सारी चीजें जो है वो सेम है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया ज्योमेट्री कैसे बनाया? आपको पता है कि ये वाला पॉइंट निकालना डिफिकल्ट था इसमें, है ना। या तो मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता, ऑब्वियस ही बात है, सिमेट्री है। बट ये है कि मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया। बताइए सभी, क्या ज्योमेट्री क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इसके बाद यस हमारा सर। अगला स्टेप क्या है, प्रॉपर्टीज लगाना। तो चलिए प्रॉपर्टीज में आया, ठीक है। प्रॉपर्टीज में लगाने के बाद अभी के लिए मैं आपको भी डिजाइन पे नहीं ले जाऊंगा, अभी मैं कोई भी प्रॉपर्टी लगाता हूँ। लेकिन मैं चलिए जो ट्रस बना रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टील का लगाऊं, ठीक है ना। स्टील का लगाने के लिए क्या करना था मुझे, सेक्शन डाटाबेस पे क्लिक करना था। सेक्शन डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद मैंने बोला था 1 सेकंड का पॉज लिया करो, क्योंकि इट विल टेक टाइम टू ओपन द कोड्स, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसमें ISMB 600 सेक्शन लगा देता हूँ अभी के लिए। तो इंडियन पे गया, इंडियन पे जाने के बाद एस शेप में ही आपको मिलेंगे ISMB। तो मैं ISMB 600 मैंने लगा दिया, और मैंने किया ऐड और क्लोज। तो इस तरह से अभी आपकी प्रॉपर्टी बनी। क्या अभी इस पे असाइन हो गई? नहीं हुई। अब अगर मुझे इसको असाइन करना है तो मुझे क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, देखिएगा। या तो मैं इस पूरे ट्रस्ट को सेलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। असाइन टू व्यू कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे बताइए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है इन चारों में से? असाइन टू सेलेक्टेड बीम, यूज कर्सर टू असाइन टू असाइन। व्यू। असाइन टू व्यू कर देता हूँ, क्योंकि सारे असाइन मेंबर टू को अभी व्यू। मुझे एक ही करना है। तो असाइन टू व्यू पे क्लिक किया और असाइन, तो देखिए सारे मेंबर पे एक साथ मेरा प्रॉपर्टी लग गया। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, मटेरियल। तो देखिए मटेरियल ऑटोमेटिकली हमने स्टील ही लिया हुआ था उसमें भी, तो स्टील ऑटोमेटिकली लिखा आ गया है। अब मुझे बताइए अगला स्टेप क्या होगा। ज्योमेट्री हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, मटेरियल हो गया, इसके अगला स्टेप क्या होगा, बताइए। फिर सपोर्ट असाइन करेंगे। सपोर्ट लगाएंगे, चलिए मैं सपोर्ट लगा देता हूँ। सपोर्ट मैंने क्या किया, क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आपको बताया है कि एक सपोर्ट होता है पिन सपोर्ट था ना, एक साइड इधर साइड। तो मैंने पिन पे क्लिक किया और मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो ये क्या बन गया, एक पिन सपोर्ट बन गया। इसमें यहाँ पे कौन सा सपोर्ट था दूसरे पॉइंट पे, रोलर सपोर्ट। तो आइए हम देखते हैं कि रोलर सपोर्ट कैसे बनता है। चलिए रोलर सपोर्ट बनाने के लिए दोबारा से क्रिएट पे क्लिक किया, और देखिए यहाँ पे लास्ट लास्ट में आ रहा है एनफोर्स्ड बट। और देखिए इसमें सारे अनचेक हैं। आप मुझे बताइए रोलर जो होता है वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में रिलीज होता है? रोलर सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस आती हैं ये बताइए, रोलर सपोर्ट में एक कितनी रिएक्शन आती है रिएक्शन बस। आती है? एक ही रिएक्शन आती है, वो भी एक वर्टिकल रिएक्शन होती डायरेक्शन में आती है F1। है ना। तो एफ ये वाई। है, बिल्कुल, तो ये है रिलीज। कि इस तरह से ना आप कोई किसी भी टाइप का सपोर्ट बना सकते हो। उसको बता दो कि इस डायरेक्शन में फोर्स रिलीज कर दो, इस डायरेक्शन में मूवमेंट रिलीज कर दो। तो क्योंकि मैं रोलर सपोर्ट बना रहा हूँ, पिन सपोर्ट है, तो मान लीजिए मैंने मूवमेंट सारे रिलीज कर दिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक डायरेक्शन और कौन सा फोर्स रिलीज हो जाए, FX भी रिलीज हो जाए। FX डायरेक्शन मुझे फोर्स चाहिए नहीं, FZ डायरेक्शन में फोर्स चाहिए नहीं, मुझे केवल एक ही रिएक्शन चाहिए, क्या चाहिए, FY। तो जो रिएक्शन चाहिए उसको अनचेक रखना है, समझ में आ रहा है, रिलीज है ये, कि कौन सी डायरेक्शन में आपको रिएक्शन रिलीज कर देना है। रिएक्शन का फॉर्मूला, रिएक्शन डिफाइन इसी तरह से होती है। रिएक्शन किससे डिफाइन होती है, हमेशा रेस्ट्रेंट से। यदि वो किसी डायरेक्शन में रेस्ट्रेंट है, तब जाके वो उसको रिएक्शन देगा। और यदि किसी डायरेक्शन में वो रिलीज है, दैट मीन्स वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। क्या यह बात क्लियर है आप सभी को, जो मैं बोला अभी? रिएक्शन तभी आती है जब यस वो सर। किसी डायरेक्शन में रेस्ट्रेंट हो। यदि हम उसको रिलीज कर दें तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने रिलीज ऑप्शन लिखा हुआ है, तो मैंने सारी चीजें रिलीज कर दी केवल FY को छोड़ के। इट मीन्स FY डायरेक्शन में रेस्ट्रेंट कर दो, रिलीज मत करो। दैट मीन्स मुझे FY में रिएक्शन चाहिए, और मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे दो तरह के सपोर्ट बने, एक पिन सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट। तो पिन सपोर्ट को लगाने के लिए मैंने क्या किया, सपोर्ट को सिलेक्ट किया,
उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन, असाइन टू व्यू करूँ क्या? नहीं। असाइन टू व्यू करने पे क्या होगा, सारे नोड पे आ जाएगा। यूज कर्सर टू असाइन कर सकता हूँ, चलिए तो मैंने किया असाइन, और देखिए ये आ गया पिन सपोर्ट, और उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। कोई भी डाउट यहाँ तक? नहीं है। चलिएगा, मैं इसके प्रेस करता हूँ। अब मैं आया सपोर्ट 3 पे, ये वाला सपोर्ट लिया, रोलर सपोर्ट, यूज कर्सर टू असाइन, असाइन। और देखिए इस तरह का सिंबल आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। और मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। चलिएगा, सपोर्ट्स लग गए? लग गए सर। अब आइए, अब अगला स्टेप क्या है? एक साइड मैंने पिन तो लगा दोनों दिया। एंड पे अलग अलग नोट ये सपोर्ट कैसे लगाएं अपन लोग? मैंने बोला ना, एक साइड मैंने पिन लगाया है, एक साइड रोलर लगाया है, देखिएगा। जैसा कि हमारा प्रॉब्लम था, एक साइड पिन लगा हुआ है, राइट। पिन सपोर्ट तो उसमें अच्छा, डायरेक्ट ऐड हो ठीक है जाता है सर, जो कल क्वेश्चन किया नहीं था देखा था हमने। एक्चुअली में। और एक साइड हम रोलर सपोर्ट लगाया है, दैट्स वाई ठीक है मैंने सर। बोला था आज की सेशन को थोड़ा ध्यान से देखना। ओके सर। चलिएगा, लोडिंग पे आते हैं। लोडिंग में क्या लगा हुआ है, 8 किलो न्यूटन के 3 क्या लगे हुए हैं, नोडल लोड लगे हुए हैं, राइट। तो कल कैसे बनाया था हमने नोडल लोड? देखिए लोड लगाने का प्रोसेस था, मैंने बताया था, लोडिंग टैब पे आना है। उसके बाद लोड केस डिटेल्स पे क्लिक करना है। लोड केस डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद वी कैन क्लिक ऑन ऐड। और ऐड पे करने के बाद कोई भी अभी नाम दे देंगे, जिसको मैं दे देता हूँ DL। ये हमने कल भी किया था, और मैंने किया इसको ऐड और क्लोज। उसके बाद क्या करेंगे, आपको जिस टाइप का लोड बनाना है वो इसमें अंदर बनाएंगे। तो DL पे क्लिक किया और ऐड किया, DL पे क्लिक किया और ऐड किया, और किस पे गए हम अभी, यहाँ पे नोडल लोड पे। तो नोडल लोड वाई डायरेक्शन में कितना था, 8 किलो न्यूटन। कौन सा साइन लगेगा यहाँ पे, माइनस, माइनस ठीक है लगे। ना, नीचे की साइड में। और मैंने कर दिया इसको ऐड और क्लोज। इसके अलावा कोई और लोड था क्या इसमें? नहीं था। तो चलिए अब मैं इस लोड को लगाता हूं, तो मैंने लोड पे क्लिक किया, मैंने किया यूज कर्सर टू असाइन और असाइन। तो देखिए इन 3 लोड पे लगने वाला था, तो जहां पे लगने वाला था वहां पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे था एक, एक यहाँ पे था दो, एक यहाँ पे था 3। क्या लग गए सारे लोड? केवल यही लोड थे इसमें। और मैंने प्रेस कर दिया क्या, एस्केप कमांड, ठीक है, कमांड से बाहर आने के लिए। बोलो यहाँ तक किसी को क्लियर? मतलब सभी क्लियर है, ज्योमेट्री बन गया, प्रॉपर्टीज लग गई, मटेरियल लग गया, सपोर्ट लग गए, लोडिंग लग गया। ठीक है, लोडिंग यहाँ पे आएंगे तो आपको प्रेस करके आपको दिखा दे। अब बताइए अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? एनालिसिस करना है, राइट। बोलिए, करना है ना? एनालाइज करेंगे सर। चलो, तो एनालाइज में मैंने क्लिक कर दिया, कर दिया। इसके बाद मैंने एक कमांड बताई थी यहाँ पे कि डिफाइन कमांड पे क्लिक करेंगे, ऑल को सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। कमांड हमारी सेलेक्टेड है, और उसको एक बार क्या प्रेस कर देंगे हम, असाइन। कि हमें इसको बताना पड़ता है कि ये जो सारी ज्योमेट्री हम चाहते हैं डाटा, वो सारी ज्योमेट्री का चाहते हैं। और इसके बाद मैं क्या कर दूं सर आपके लिए यहाँ पे, रन एनालिसिस। और रन एनालिसिस करने के बाद मैंने किया सेव। और सेव करने के बाद मेरी एक फाइल रन हो रही है। अब फाइल रन होने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। मैंने बताया था एरर ट्राई करेंगे, हमें 0 एरर चाहिए। तो एरर 0 आ गया, दैट मीन्स ओके, हमारा मॉडल तो ठीक है। अब मैंने क्या किया इसमें, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाऊं। चलिए, व्यू आउटपुट फाइल तो आप देखते ही हैं, है ना, वो मैंने, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको किस तरह से आया। सर वार्निंग्स आती है तब क्या करते हैं सर? वार्निंग्स है ना, ये आपको मतलब ये है कि उसके अकॉर्डिंग आती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वार्निंग्स को इतना दूर करना ठीक नहीं है। वार्निंग्स में जैसे बताएगा आपको कि ये चीज ऐसे नहीं होती है, बाकी आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। ऐसा लाइक आपके जो मॉडल की रिक्वायरमेंट है ना, लाइक जैसे कि वन वे स्लैब है, अच्छा, फ्लोर मतलब डायग्राम बनते वार्निंग्स को हैं। इग्नोर तो कर सकते हैं? हाँ हाँ, इग्नोर कर सकते हैं, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। वार्निंग्स को इग्नोर कर सकते हैं, वही वही वही, राइट? आप एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके मॉडल से सब्जेक्टेड है तो आप एक बार देखिए। बाकी ऐसा मैंने आज तक देखा है कि वार्निंग्स पे इतना ध्यान नहीं दे सकते हो आप, ठीक है ना। कई बार नोट्स में आता है कि ये कमांड इससे ऊपर होनी चाहिए, तो उसमें ऐसा ध्यान नहीं देना है। बाकी जो दूर करने लायक होंगी, जहां आपको प्रॉब्लम आएगी, वो हम देखेंगे। बाकी आज तक मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया है, ठीक है। ओके चलिएगा, सर। एरर का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए आउटपुट फाइल तो मैंने आपको बताई दी थी कल, कि देखिए सारा इंफॉर्मेशन आता है, नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, सारी चीजें कितनी हैं, इस तरह से फोर्स आएगा, पूरा सारी चीजें आउटपुट फाइल आ जाएंगी, आप पढ़ लोगे। आपको इसको तो मैं अभी हटा देता हूँ, मैंने इसको कर दिया क्लोज। जब तक आपकी आउटपुट फाइल क्लिक होगी तब तक दोबारा रन एनालिसिस नहीं होता है, इसलिए मैंने क्लोज किया, और मैं दोबारा से रन एनालिसिस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे आपको पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में ले जाना है। चलिएगा, 0 एरर आया, मैं गया गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड एंड डन। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रिजल्ट सेम आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? बोलिए, बोलिए।
रिजल्ट सेम आने चाहिए ना? यस सर। आने चाहिए, हमने सब कुछ सही किया है। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं। पहले सबसे पहले गए हम रिएक्शंस पे। क्या रिएक्शन सेम आई? 8 8 8 के 3 थे तो क्या आना था? 12 किलोन्यूटन और 12 किलोन्यूटन। कोई डाउट यहाँ तक? 12 किलोमीटर। नहीं है? नो सर। चलिए तो डाउट क्रिएट करते हैं। अब आते हैं हम बीम रिजल्ट्स पे। आ गए हम बीम रिजल्ट्स पे? आ गए सर। अब मान लीजिए मुझे इस बीम में फोर्स देखना है या इस बीम में फोर्स देखना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं बीम पे क्लिक करूंगा, राइट साइड जो टैब है वो हाईलाइट हो जाएगा कि ये वाला बीम कौन सा है और इसमें फोर्सेज आप देख सकते हैं। ठीक है? देख रहे हैं आप? क्या आ रहा है इसमें फोर्सेस, बताना। हाँ क्या फोर्सेस आ रहा है? एफ माइनस एक्स आ रहा 14। है, एफ वाई आ रहा है ना? चलिए इसमें देखते हैं। इसमें फोर्सेज आ रहा है ना? एक्स डायरेक्शन में आ रहा है 2.7 किलो न्यूटन। चलिए इसमें देख लेते हैं। फोर्सेज आ रहा है? आ रहा है। एफ एक्स में भी आ रहा है, एफ वाई में भी आ रहा है। गलती कहाँ है? आप प्रॉब्लम समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? रिएक्शन सही आई, लेकिन जो फोर्स मेंबर में जो फोर्सेज आ रहे हैं, देखिए जी मैं चेक सर। करके बता देता हूँ। इसमें कितना फोर्स आ रहा है? एक्स डायरेक्शन में 13, वाई डायरेक्शन में 2.4। और अगर मैं अपने पीपीटी में जाता हूँ, देखिएगा, देखिए इसमें कितना आ रहा है फोर्स? कितना आ रहा है? 16। 16 16 किलो किलोमीटर। न्यूटन। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 13 एक्स में 13। आ रहा है, वाई में आ रहा है। क्या मिस्टेक हो रही है, क्या गलती है बताइए? आप सभी लोग काफी टैलेंटेड हैं, बताइए। हमने कोई गलती की? जैसा ज्योमेट्री था हमने सब कुछ बना दिया। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? 1 मिनट दूंगा, जल्दी बताइए। नो आइडिया सर। नो आइडिया? चलिए, शिवम सर आइडिया आपको कोई? सर शहनवाज शुभम सर नहीं बोला। को? अच्छा, शहनवाज सबको आइडिया कोई? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन सर, लेफ्ट साइड में कुछ, राइट साइड में नहीं लगा। चलिए अब आप मेरे को बताइएगा, सभी लोग दोनों बताएंगे। ट्रस्ट क्या होता है? तो एक्सियल ट्रस्ट क्या फोर्स होता मेंबर है? होता है। आयरन स्ट्रक्चर होता है सर। आयरन सॉरी, स्ट्रक्चर होता है सर। एक एक आयरन करके सर इज बोलेंगे। एक्सियल फोर्स मेंबर। ट्रस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं आप? ट्रस्ट के मेंबर को डिफाइन कैसे करते हैं कि ये ट्रस्ट का मेंबर है? एक्सियल फोर्स मेंबर होता है सर, ये बेंडिंग नहीं आती। एक्सियल फोर्स के लिए होता है, राइट? कि ट्रस्ट में जो मेंबर होते हैं वो सारे एक्सियल फोर्स ही लेते हैं, राइट? और ट्रस्ट में हम कहीं भी नोडल फोर्स ही लगाते हैं, ओनली मेंबर के बीच में कहीं भी फोर्स नहीं लगता है। ये सब लोगों को पता है, दोनों को? नहीं लगा था। चलिए यस अब सर। अब मुझे ये बताइए, क्या मैंने इसको ये बता दिया कि ये ट्रस्ट के मेंबर हैं, या मैं ट्रस्ट बना रहा हूँ? क्या मैंने इसको बताया? क्या मैंने सॉफ्टवेयर को नहीं बताया कि बताया। मैं ट्रस्ट बना रहा हूँ? नो सर। तो यही गलती है ना मेरी। तो कभी भी सॉफ्टवेयर को ना ब्लैक बॉक्स की तरह यूज नहीं करना होता है। ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। वही सर। कि कभी भी वही सॉफ्टवेयर को सर ब्लैक आप बॉक्स की। जी, बीम ही बोल रहे हो सॉरी, उसको। सर क्या कह तभी रहे हैं आप सर? बीम बोल रहे हो इसको। हाँ हाँ, आपने ठीक है उसको ना? डिफाइन नहीं किया, तभी आप इसको ऐसे बीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही वही, मतलब इस स्टेड में मैंने बताया हमें केवल लाइन एलिमेंट डिजाइन करते हैं। हम बोलते हैं ये लाइन एलिमेंट है, बीम बोलते हैं। ना मैं बोल रहा हूँ वो कॉलम है, ना मैं बोल रहा हूँ वो बीम है, इस तरह से। है ना? ये नहीं कि आपने वर्टिकल बना दिया तो वो कॉलम हो गया, या फिर आपने इंक्लाइन बना दिया और इसे मैंने ट्रस की तरह लगा दिया तो ये ट्रस मेंबर की तरह ले लेगा। नहीं, नहीं लेगा वो। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन आई, वाई में भी आई। क्या मेंबर ट्रस मेंबर फोर्स में ऐसा होता है? नहीं होता। केवल एक्स अपने मेंबर के अलोंग रिएक्शन आती है, उसमें कंप्रेशन होगी या टेंशन होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई में आ रही है, दैट मीन्स हमारी गलती है। अब इस गलती को क्या करेंगे हम? सुधारेंगे। गलती को सुधारने के लिए ही मैंने एग्जांपल लिया है। तो देखिए दोबारा से मैं वापस चल रहा हूँ और आई एम गोइंग टू एनालिटिकल मॉडलिंग, ध्यान से देखिएगा। दोबारा से आ गया एनालिटिकल मॉडलिंग पे और वही अपने वर्क स्पेस में मैं आ गया। यहाँ पे एक टैब छूटा हुआ है, देखिएगा, स्पेसिफिकेशन दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए क्लिक किया स्पेसिफिकेशन पे। स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है बीम पे। किस पे आओगे? बीम पे। और बीम पे आने के बाद देखिएगा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ट्रस। दिख रहा है सबको? ट्रस।
और ट्रस्ट पे करने के बाद आप किसको क्या कर दोगे, ऐड। देखिए यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन ऐड हो गया, क्या हो गया, ट्रस्ट। और इसके जो सारे मेंबर है वो किसके मेंबर हैं, ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, असाइन टू व्यू कर दूं ना, असाइन टू व्यू कर दूं ना, क्योंकि सारे मेंबर एंड ट्रस्ट के भी हैं। हो जाए। चलिए असाइन किया, यस किया और यस किया, तो क्या हो गया, अब इसको पता चल गया कि इसने जो बनाया है ये सारे मेंबर किसके हैं, ट्रस्ट के हैं, पिन जॉइंटेड हैं। इसका मतलब इसमें ना शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं आएगा, इसमें केवल क्या आएगा, एक्सियल फोर्स आएगा। ये बताने का मतलब केवल यही था। देखिए अब मैं दोबारा से चलता हूँ, ज्योमेट्री हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, बिल्कुल हो गया, मटेरियल हो गया, स्पेसिफिकेशन हमने दे दिया कि ट्रस है, बिल्कुल दे दिया, सपोर्ट्स हमारे लग गए, बिल्कुल लग गए, लोडिंग पे गए, लोडिंग हमने देखी, चेक कर लेता हूँ एक बार दोबारा से, यहाँ पे गए लोडिंग पे क्लिक किया, हमारी लोडिंग भी लग गई, एनालाइज गया, परफॉर्म एनालिसिस कमांड ऑलरेडी है इसमें, दोबारा से चेंज नहीं करनी होती है, मुझे क्या करना है, सिंपली रन एनालिसिस में मैं क्लिक कर दूंगा और सेव कर दूंगा। ठीक है, रन एनालिसिस में मैंने क्लिक किया, जीरो एरर आ रहा है, चलिएगा। और मैंने किया इसको, क्या किया मैंने, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन कर दूं, कर देते हैं, चलो अप्लाई, ओके। ठीक है, रिएक्शंस देखते हैं, आइए, क्या रिएक्शन सेम आई है, सही है, रिएक्शन से तो पहले भी सेम थी सर। अब आते हैं बीम रिजल्ट्स पे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको रिजल्ट्स मैच कराता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वाले आ बीच गया वालों सर, में 16 किलोमीटर। नहीं आ गई, फिर भी मैं चेक कराऊंगा ना, मेरा भी तो मन है कराने का, चलिएगा। जब मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कराई तो मैं मैथ तो कराऊंगा, मुझे भी तो खुश सही होने है दो। सर। हाँ चलो, तो देखिए इस मेंबर में कितना फोर्स आना चाहिए था, जीरो, मैंने क्लिक किया, क्या फोर्स आया देखो, जीरो 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 जीरो, ठीक है। और चेक करते हैं, चलो इसमें चेक करते हैं, इसमें कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, चलो अब हम चेक करके आते हैं, 16 कितना आ रहा है, 16। अब देखो इसमें वर्टिकल में 8 आ रहा है और इंक्लाइन में आ रहा है 9.61, चेक करते सर हैं। प्लस माइनस से फर्क पड़ेगा। मैं बताऊंगा क्या पड़ेगा, रुको, अपने ये क्या माइनस है, 16 आ रहा है और उस पर तो 16 आ रहा है। ये ना स्टेट में ना अपोजिट रिजल्ट देता है। जैसे कि मैं भी बताऊंगा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिएगा। 9.61 आ गया, आ गया, इसमें क्या आ गया, 8 आ गया, आ गया। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ क्या बताना चाह रहा था, मैं पीपीटी में आ जाता हूँ एक बार। देखिएगा यहाँ पे 16 किलो न्यूटन है ना, है ना, ये क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। हमेशा आपको पता होगा जैसे एरो शो होते हैं उसके अपोजिट होता है ट्रस में, आपने अगर ट्रस डिटेल में पढ़ा है तो, अगर ट्रस में मुझे टेंशन शो करना है इस मेंबर में तो एरो इस तरह से ही लगते हैं ना, इस तरह से लगते हैं, ये आपको पता होगा, आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा और जान हाँ सर, पाएंगे, कंप्रेशन और टेंशन। है ना। तो हाँ ये सर। अभी आपको मैं पूछूं एसी मेंबर किस में है, बताइएगा, बिना देखे बताएं नीचे से, एसी मेंबर किस में है, टेंशन में। कैसा? टेंशन में है। मतलब एरो इस तरह से दिखेंगे आपको कि कंप्रेशन में है, बट वो एक्चुअल किस में होता है, नहीं टेंशन में। सर, जब आप इसका कंप्रेशन में तो एक। वही वही जब आप इसका एफबीटी बनाओगे तो उस तरह से ये होता है। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर किस में दिख रहा है, कंप्रेशन में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो स्टेड में हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए ना, स्टेड में पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो किसमें है, कंप्रेशन में है, कंप्रेशन। और नेगेटिव है इसका कंप्रेशन मतलब में। किसमें है, टेंशन में है। तो टेंशन देखिए में। आप बिना देखे बता सकते हो, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया और रिजल्ट आया 8 किलो न्यूटन, इसका मतलब मुझे समझ में आया किसमें होगा, ये कंप्रेशन में होगा। टेंशन में सर। नो नो, नेगेटिव कंप्रेशन होगा ना सर। देखिएगा 8 किलो न्यूटन किस में आएगा, कंपैरिजन में। मैं बोल रहा हूँ स्टेट में उल्टा है, अच्छा। स्टेट में उल्टा ठीक है है। सर। यदि नेगेटिव आ रहा है वो, तो किस में है, वो टेंशन में है, और पॉजिटिव है तो किस में है वो, कंप्रेशन में है। तो अब आप साइन देख के कंप्रेशन बता में। सकते हो, देखिएगा 16 किलो न्यूटन टेंशन में है ना, इसका मतलब वहां पे क्या आना चाहिए, स्टेट में माइनस आना चाहिए, चेक करते हैं क्या आ गया, नेगेटिव आएगा। -16 किलो न्यूटन। बोलो समझ में आया, यस सर। बिल्कुल कोई डाउट इसमें, सारी ये मेंबर आपके सेम आएंगे रिजल्ट। आप बहुत चीजें सीख रहे हो, अब डिवाइड है ना, अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी दिख रहा है। चलिए एक बार सीडी में दिखा देते हैं एक बार ट्रस को, ताकि फील आ जाएगा आपको भी कि यहाँ किस तरह सेक्शन लगा हुआ है, देख पा रहे हैं ट्रस। सर फील तो 10 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करेंगे तब आएगा। नहीं उसमें भी आ जाएगा, फील तो टाइम टाइम से लेने वाले की होती है, थोड़े थोड़े टाइम पे भी फील लेना चाहिए, एक साथ ज्यादा फील ले आ लेना गया सर, चाहिए, आ है गया ना। सही है सर। सही है सर। आ रहा है ना ट्रस देख के, ये क्या है, मैंने सेक्शन बड़े लिए हुए हैं इसलिए प्रॉपरली आपको लग नहीं रहा है।
सेक्शन छोटे लेंगे तो प्रॉपरली ये ट्रस्ट दिखेगा। ठीक है, आई सेक्शन आप देख ही पा रहे हैं। अब ये आपने अभी आप अभी तो देखिए, अभी हम केवल एनालिसिस कर रहे हैं, अभी तो डिजाइनिंग बाकी है ना। अभी आप ये नहीं बता पा रहे हो कि मेंबर फेल है या सेफ है या कौन सा मेंबर फेल है। अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। और एनालिसिस और डिजाइन में क्या फर्क होता है, जल्दी बताइए 1 मिनट के अंदर अंदर। तो एनालिसिस में हम फोर्स ऑफ सिलेक्शन निकालते हैं, डिजाइन में हम सेक्शन डिजाइन करते हैं। यानी कि उस मूवमेंट को लेने के लिए या फोर्स को लेने के लिए हम एक सेक्शन, सफिशिएंट सेक्शन बताते हैं। चलिए, आई थिंक सो आज के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, इतना सफिशिएंट मैंने पूरा एग्जाम्पल कराया है। आप लोग कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिए इनका, है ना। और आपको टेस्ट बार जो असाइनमेंट मिलेंगे वो सही सर मिलेंगे, ध्यान इसमें रखिए। अपन को क्या सर इसमें अपन को ये तो पता पड़ गया कि स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल है या नहीं, हाँ वो अब अभी अपन को पता। ये कैसे पता। हाँ जी, सर। जी क्या पता पड़ेगा जी। अपन को ये कैसे पता पड़ेगा सर, अगर अपन इसको फिजिकली बनवा रहे हैं, मतलब साइट में हम्म बनवा रहे हैं, हम्म। तो अपन को क्या मटेरियल यूज में लेना है, क्या नहीं यूज में लेना बिल्कुल, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजाइनिंग ना। मैंने क्या बोला, अभी हमने केवल एनालिसिस किया है। यदि मैं इसमें प्रॉपर्टी ना भी लगा तो भी एनालिसिस तो होता ना। अभी मैंने डिजाइनिंग नहीं है। हाँ किया है। सर। मैंने पहले ही हाँ बोल दिया, वो अभी वही हमने मैं समझ डिजाइनिंग नहीं गया। किया है। हाँ जी। तो डिजाइनिंग अभी हम करेंगे सर नेक्स्ट स्टेप में। डिजाइनिंग अभी मैंने पेंडिंग किया हुआ है। ओके सर। अभी मैंने डिजाइनिंग किसी का नहीं ठीक है कराया। सर। अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे सर, पहले हमने मॉडल तो बना लें, एनालिसिस पे चल लेते हैं, अगली बार डिजाइनिंग कर हाँ। लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच टू ओके ऑल। सर। आज की क्लास को हम खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। ओके सर।